श्री गंगाधराय नमो नमः, श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः, श्री यमदग्नाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, ये वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, ये वंदे पशु नामपतिं, वंदे शूर शशाङ्कबन्धिनेनं, ये वंदे मुकुन्दाप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, ये वंदे शिवं शंकरं, ये आत्मा तुम प्रजामति सहजरा, ये प्राणाशरी ये पूजा थे विषयो प्रभोग रचना, ये निंद्रा क्षमा धिसती, ये संधारा हृदयो प्रदक्षिण विधि, सोधानी सर्वा यदखर कर्म करो में धक दखिनो, ये शंभो तवा राधनम। कहीं प्रणाए गंभीर रुद्रा शिवात्मा की इस की बहुजी है, हाथ में पद्मभ्रासाद से है कि साधना भंग हो गई। यागघोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मानंद से फिर कर दिया है। याग विवाह गैसी ये शाम तो यह शाम की भाव गैसी जो हर यथाति संख्या करते थे, ये मानो हिस्सा भाग में सोच के हो रहे ये श्राप वाहन गैसा हाथ टूटा है में भगवान शंकर का आयुध हो धुलने वाला था वो। ये भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों में भक्त है, बार बार से कहती है वे कहो क्या मंत्री या करुणा या हसमल या गुरुवाणी या ज्योतिष से हो प्रे। ये भगवान परशुराम को भंग ऐसा शेर कहता उठो राम ले लो हाथ उधार, खाऊंगी रहा बार बार कैसे द्रोही पैदा हो गया, किसे बुला रहा मुश्किल में खाऊं खाऊं ठोस शेष बड़ी शिवरात खोल के रहा बार बार, खोल के रहा बार बार। ये अभी से कुछ घाम, ये भी से कुछ घाम उठो हे राम, यही कह बारंबार, यही कह बारंबार। ये मुझे इतिहास बुलाता है, दिखाकर चलता जाता है। ये ध्यान है कल तो की धरती दिखाई देती थी भरती, आज नंदन शहर में भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लगती नहीं ये समाधि, और उड़ती है जलती है व्याधि, शुद्ध शांत पाता है दिवाकर चलता जाता है। ये कौन कर रहा है यह बार बार कर उधार, ये कौन कर रहा है ये बार बार कर उधार। अब हम दोष त्याग हाथ लोग उधार धार, चंद्रवाहिनी क्यों हम धरा क्यों हिला रही, समय का सवाल आज तू जला रही। देखता हूँ स्वाद होकर के कारण क्या हो गया मिथिला में किसी पक्षी ने भगवान शंकर का दो खंडन कर दिया। ये प्रकरण भादी हो हम में उधार फंसेंगे हो, हाथ उधार को ये हाथ परोसो, ये फाताल थाल हो, हाथ से मेरियो हाथ से प्रसन्न पर स्वामी सब थाल कर रहा है। हम देवान बोलो शंकर दिए हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। जय अवसर सुन सूदन भक्ता उदग कुल कमल गंगा देख महीप सकल सपुटाने बाज जपत जनु लुकाने तीर्थ जटा सति वदन सुहावा रस कजुग अरुणोया बातांत बेस करनी कठिन वरन न जाई स्वरूप हरि मुनि तनु जनु वीर रस आयो दास प्रभु।
वेश कराला उठे सकल भय विकल भुवाला पितु समेत कई कई निजी नाम और लगे करन सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई सिरुनाम। जनक बहोरी आई सिरुनाम। गर्वशीलों की शौर्य शक्ति रौंद कर प्रबल पराक्रम पौरुष के प्रचंड वेग वाह सारस्वत साधना के आधार पतला करो पतला विश्व बंधुत्व विशेषज्ञता के पर्याय इस भारतीय संस्कृत के पोषक वाह प्रातः स्मरणीय जनक भगवान श्री परशुराम जी के श्री चरण कमलों में श्री हरस्रोमा पुत्र शीरध्वज जनक प्रणाम कर रहा है। रघुराम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भी दे वो सहे, दुख से त्राण नहीं मांगू कि पड़ हो प्राण नहीं मांगू, मांगू केवल शक्ति दुख सहने की, दुर्दिन को भी मानो तुम्हारी दया लगा कर ध्यान मगन रहने की, देव तुम्हारे मृत्यु दूत से डरूं नहीं, न्योछावर होने में दुविधा करूं नहीं, तुम चाहो तो वही कृपण हो प्राण नहीं मांगू, दुख से त्राण नहीं मांगू। हमारा प्राण स्वीकारे थे। साधना कितनी भी कमजोर हो, ठीक करो उसको। साधना कितनी भी कमजोर हो पर साधक अगर चाहे तो उसकी साधना कमजोर नहीं पड़ती है। साधक अगर चाहे तो अपनी साधना से सामने वाले को भी मोह लेता है। जनक ये साधना करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो सामने वाले को कैसे चिसाता है, समझ रहे हो? हाँ व्यास जी, ये साधना करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। साधक जब साधना करता है
तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं साधक हूं, क्योंकि साधक का तेज, साधक का ये मस्तक ये बताता है कि मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूं। और साधना करने वाले का तेज, साधना करने वाले का बल, साधक का जो वैभव होता है, उसका यश, उसकी वाणी और उसकी सरलता ही उसके सम्मान का सूचक बनती है, ऐसा मेरा मानना है। संसार का व्यक्ति मंगल में जीवन खोजने का प्रयास करता है, पर तुम ऐसे राजा हो जिसने अपने जीवन में ही मंगल को लाने का पूर्णतया प्रयास कर लिया। तुम सफल महायोगी हो, और ऐसे जनक के लिए मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा ना धरती पर कभी हुआ है, ना आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्यत। तुमने प्रणाम किया, बड़ा अच्छा लगा हमें, और तुम्हारे प्रति मेरा आशीर्वाद है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। राजन, जब ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा अब विधे है तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद। सिय बुलाई, सिय बुलाई, प्रणाम करा। राजा बेटी, श्री भगवान परशुराम जी हैं, श्री चरणों में प्रणाम। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर बैठे भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत विराजमान ब्रह्मा के समीप पर बैठी हुई ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। और कैलाश पर निवास है भोलेनाथ का, जिसका दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था तो, यदि आना था तुम ये मिथिला में सुजान भार लिए, तो एक बार माता इस राम को बताना था, यह धरना था तुम्हें वह काली का रूप तो हाथ में संग चक्र गदा पद्मो लैयाना था। यदि हाला था तुम्हें वह बैकुंठ सोनमा, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप भाई, आपका आगमन मिथिला की पवन धरती पर हो गया, पर मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई, और मेरे हृदय ने कहा यह किसने इसके भाल बिंदु पर, ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति सूत्र का भास लिखा, यह किसने इसके इस भगठी वंक पर वह लंका पद का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी सी, यह अनुसुयासी को हे जनक यह सुता पतलावो, यह सुंदर कन्यासी कौन है। इस बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है, कैसे प्राप्त हुई है तुम्हें बालिका। भगवान जनक, बालिका का परिचय।
मिथिला में आया शक्तिमान दुर्भिक्ष काल का कबल लिए, घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए। प्रतिध्वनित हुआ आकाश मंजू, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे। हे महलों से जनक सुने ना, मही जोते तो जल बरसे। यही है मोहल्ला दूरदर्शन। रुन झुन नूपुर की धुन फैली मही के प्रांगण में, फट गया धरन का वक्षस्थल। फिर कन्या दीख बड़ी सुंदर, ये सुता बड़ी सौभाग्यवती। प्रभु सन्मुख शोभा पाती है, दीजिए ऋषि आशीष से चरणों में शीश नवाती है। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आई कहू सीता। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आयो कहो पुर सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। कितने वर्ष की बालिका है ये? खट वर्षी, माने 6 वर्ष तुमने पाला और 12 वर्ष ये घड़े में रही, तो 12 6 हो गए 18 वर्ष की बालिका है तुम्हारी ये। और तुम्हारे यहाँ 12 साल पानी नहीं बरसा, और तुमने प्रजा के हित के लिए तुमने अपने धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल प्रकिए जारी, तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा। वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा तुम्हारा महान मित्र है, तुमने उससे नहीं छोड़ा। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हाथ चलाया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या। मेरा आशीर्वाद बालिका के प्रति है। मनोजन का गौरो सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बल गई। जनक गगन छोड़ अब धरती पर आई, पतना है ना, गगन छोड़ अब धरती पर आई। पर तू जन जन की जान बन गई। सदा पति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। आशीष आशीष हमारा आशीष यही सीते अखंड सौभाग्यवती रहना। अखंड सौभाग्यवती हो, ले जाओ आशीष। विश्वामित्र मिले पुनिया, आओ बाबा, यही है मिलना मिलाना। मिलो और मिलाओ। कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे, लेकिन मिलने के पहले ही वो संसार से चले जाते हैं। ये संसार है, यहाँ आना और जाना, और आकर के भी संसार में मिल जाना, यही जीव की प्रथम प्रॉपर्टी है। आज मिथिला की पावनपुरी धरती पर महर्षि विश्वामित्र का आगमन हो गया, और 88,000 महामुनि समुदाय, परम शिष्यों को लेकर के चलने वाले महान पुरुष, अखंड भारत के महान योगत की साधना की प्रॉपर्टी महात्मा विश्वामित्र का आगमन मिथिला की धरती पर हो गया। आप कभी अकेले नहीं चले, जब चले, जहां चले, जैसे भी चले, किसी न किसी को साथ में लेकर चले। बतावे बतावे साथ में लेकर के। प्रिय राम, प्रिय लक्ष्मण, मेरे समीप आओ। ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद लो। पद सरो
रोज मेले दो भाई। बहुत लोग अपना परिचय स्वयं देते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे समाज में होते हैं जो अपना परिचय नहीं देते हैं। हाँ, परिचय वो दिया करते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते वो परिचय के मोहताज होते हैं, पर जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं वो अपना परिचय नहीं दिया करते। मणि मुकुट कुंडल किरीट मुक्तावली शोभित हो रही दिव्य आभूषण राज सत्ता से जुड़े, ऐसा प्रतीत होता मानो ये राजकुमार दिखाई देते हैं। निश्चय ये किसी राजा के बेटे हैं, इनका परिचय करवाओ, ये कौन से राजा के बेटे हैं? ये अयोध्या चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। जो श्याम वर्ण का बालक है वह राम है, जो गौ वर्ण का बालक है वह लक्ष्मण है। अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि भुआल, सरयू नदी किनारे रहने वाला महामणि विभूषित महाराज तुम पंडित ज्ञानी देवासुर संग्राम का विजेता, ऐसे महान संत और ज्ञानी के बेटे हैं। ये लाने का कोई विशेष हेतु होगा? हाँ, हाँ? यज्ञ कर रहे थे, हाँ? निशाचर बाधाएं फैला रहे थे, फिर? इन्हें मांग कर लाए हैं। निशाचरों ने बाधा डाली और आपने ऐसा विचार किया, आपने दशरथ से इन पुत्रों को मांगा, आपने अपने यज्ञ की रक्षा भली भांति की। हाँ, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। हाँ, यज्ञ पूर्ण हो गया, हमारा आशीर्वाद बालकों के प्रति है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव या जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमलाकर चला थाल सजा कर, ये आरत करने को या मैं, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि, ये सुमन मार्ग में बिखरा मैं, यह देव तुम्हारे सारग जग हो, यह देव तुम्हारे सारग जग हो, यह सदा शेष साई भगवान, ये दशो दिशाएं यश गाती हो, पर कभी न हो इनका व्यवसाय, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, और जलेते हैं इन बालों की अभिलाषा अवश्य ही हमारी, छवि देखो इन लालों की। दीर्घायु भव पुनः अपना आशीर्वाद ले जाए। बहुत विलोक दे है सर, बहुरी बिलो की विदेशन कावे का अति वीर, पूछती जान अजान जिम प्याप्यो को पुसरी। सुधा का सम्राट बेटा योगी राज तीरथ भट्ट, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कहीं कारण भीड़ भई है, ये भीड़ का वाहन कैसा समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। हाँ, इन समस्त नृपालों की उपस्थित का क्या कारण? इस भीड़ भाड़ का क्या कारण? एकमात्र कारण कौन सा कारण? जो अजगब था गुरु शंकर का था, महाशक्ति प्रलयंकर का, हाँ, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भव्य हार भीषण, सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। तेरी बेटी ने धनुष को बाम हाथ से उठा लिया और यह दृश्य तेरी पत्नी रानी सुनैना ने देखा, रानी सुनैना ने तुझे दिखाया। यह देख करके तेरे मन में भावना उत्पन्न हुई, शंकर के धनुष को तोड़वा दिया जाए और बेटी का विवाह कर दिया जाए। तुम मेरे सामने से हट जाओ और तोड़ने वाले को मेरे सामने बुलाया जाए। सभे बिलो के लोग चाप
सब है बिलो के लोग सब मेरे सामने से हट जाओ। जान जान की भीड़ हृदय नारस विषाद कट बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, राम भगवान शिव के इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कौन? कोई आपका एक दास ही हो। दास? हे नाथ, कैसे? तोड़ा जिसने है धनुआ हाँ हाँ ये शिवा नाथ का ओ वो दास है आपका, दास है आपका। तोड़ा जिसने है धनुआ ये शिवा नाथ का वो दास है आपका, दास है आपका। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है इन गुरुओं का वह चुप कैसे रह सकता है। और जिन पर है कृपा इन ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहीं किन मोही बार बार विनवमुनि तो। कहना इस दास के लिए आपकी क्या है? आप कहते हैं नाथ सुबंधन भंजन हारा हुई तो वो दास तुम्हारा। जो मेरे शंभू के शंभू का स्वामी है राम, वो परशुराम का दास कैसे हो सकता? नाथ माने स्वामी, शंभ माने शंकर। जो मेरे शंकर के स्वामी और धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, और शंकर है मेरे स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा? उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो। राम सेवक सेवक की सो करे करे शिवकाई हाय करनी कर कर ये लड़ाई। सेवा करने वाला है, मेरी सेवा करे, अधिकार करने वाला है तो परशुराम से लड़ाई करे। हलथा सुलहुरा राम जय शिव शिव धनु तोरा साथ बाहु समसो रिप मोरा। जिसने भी शंकर के विशाल धनुष को तोड़ा है राम, वो मेरा साधारण शत्रु नहीं, धरत्र का पौत्र, कृतवीर का पुत्र, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है। और मैं समाज में घोषणा करता सो बिल गाई बिहाई समाजा नट मारे जय हैं जय है सब राजा। सो बिल गाय बिहाई समाजा नट मारे जय हैं। जय हैं तो जय है पर भी ध्यान के हमारा। सो बिल गाय बिहाई समाजा नट मारे जय है सब राजा।
धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग कर दिया जाए या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़े, ऐसा न करने पर परिणाम होगा न तुम्हारे जय है सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परसु धरहि अपमान। जय है। क्यों ब्याज? जय है नहीं, जय है नहीं, जय है। जहां तक दृष्टि है सच्चे अर्थों में और हमारे भैया श्री राम मिलन सविता जी, आपने 21 मुद्राओं से भगवान परशुराम जी का पूजन किया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जहां तक दृष्टि है व्यास जी वहां तक जय है। रही भुवन भर जय जय, बानी और धनुष भंग धुनि जात न जानी। जहां देखो वहीं धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है। भरी भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मारग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचार ही। ओ को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचार। इसलिए सर्वत्र जय जयकार हो रही है। महर्षि परशुराम जी कहते कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी के लिए शत्रु है और सामान्य शत्रु नहीं है। कैसा शत्रु है? सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शास्त्रा बाहु के समान मेरा बैरी है। भैया के द्वारा कहा जा रहा है कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, और हुई है केऊ एक दास तुम्हारा। इधर से कहा जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाला दास तुम्हारा, और उधर से उत्तर आ रहा है कि नहीं शत्रु हमारा। दास तुम्हारा और ये कहते कि नहीं शत्रु हमारा। इन्हें शत्रु दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो जो धनुष तोड़ने वाला इनको शत्रु दिखाई दे रहा है, क्या वही धनुष तोड़ने वाला आपको भी वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा परशुराम जी को दिखाई दे रहा है? इनको शत्रु दिखाई दे रहा है और वही धनुष तोड़ने वाला आपको कैसा दिखाई दे रहा है? जैसा इनको वैसा ना। देखिए, दृष्टि और सृष्टि, दृश्य एक होता है, देखने वाले अनेक होते हैं, पर सबके देखने का ढंग एक नहीं होता है। दृश्य एक है, देखने वाले अनेक हैं, पर सबका ढंग देखने का एक नहीं है। अपने अपने प्रकार से दृश्य का दर्शन लोग करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपनी अपनी भावना के अनुसार दृश्य का दर्शन लोगों ने किया। आइए जरा
एक दृश्य का दर्शन मैं आपको करा रहा हूं। दृश्य एक है, देखने वाले बहुत हैं, पर सब कैसे देख रहे हैं उस दृश्य को अपनी अपनी भावना के अनुसार। जिस समय इस दृश्य को रणधीर राजाओं ने देखा तो कैसे देखा? तो कहा देखई भूप महारणधीरा, तो ऐसे देखा कि मनहु वीर रस धरे शरीर। रणधीर राजाओं ने जिस समय देखा तो उन्होंने ऐसे देखा कि मनो वीर रस ही शरीर धारण करके आ रहा हो। मनहु वीर रस धरे शरीरा, ये रणधीर राजाओं के देखने का प्रकार था दृश्य। अब इसी दृश्य को दूसरे राजाओं ने देखा, तो जैसे रणधीर राजाओं ने देखा क्या वैसे उन लोगों ने भी देखा ना? कैसे देखा? तो कहा डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। कैसे देखा? बोले मनहु भयानक मूर्ति भारी। जिस समय कुटिल राजाओं ने दृश्य को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो भयानक मूर्ति खड़ी है। अब देखिए दृश्य एक है, देखने वाले दो हैं, पर दोनों के देखने का ढंग एक नहीं है। एक वीर रस के रूप में देख रहे हैं और जिस समय कुटिल राजा देखते हैं तो उन्हें भयानक मूर्ति का दर्शन होता है। दृश्य कही है। और चलिए आगे, इसी दृश्य को जिस समय असुर राजाओं ने देखा तो कैसे देखा?